नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह चर्चा तो एक तरफा ही होगा, लेकिन आपका जो सुझाव है, जो आपके अंतर मन का जो उद्गार है, आप उसे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखें। और उन सारी चीज़ों पे जो है चर्चा जो है वीडियो के माध्यम से होती रहेगी। और वो विषय है हमारे जो युवा पीढ़ी से संबंधित। आज ये देखा गया है कि बच्चों की जो स्मृति है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, उनको हर चीज़ जो है याद करने में बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर उनको अधिकांश हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो या तो उनका जो जवाब होता है अनसाइंटिफिक होता है, ऑथेंटिक नहीं होता है। वो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं या जो है मतलब ऐसा उनका जवाब होता है जो जवाब ठीक नहीं होता है, या अधिकांश वो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या हमें याद नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है अभिभावक, शैक्षणिक संस्थान ये बड़े तनाव में रहते हैं कि आखिर में इसके पीछे क्या है। तो बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने पर, बच्चों के ऊपर ध्यान देने पर, एक ऑब्जर्वेशन करने पर कह सकते हैं कि एक सोशल रिसर्च पे यह निष्कर्ष निकला है कि जो वर्तमान में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बाजारवाद में फंस चुके हैं। मतलब उनका जो ऊर्जा है, उनका समय है, जो उनकी सोचने की जो प्रणाली है, वह पढ़ाई से अलग सारे चीज़ों पर वो इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों को प्रचारित करने के लिए बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी लगे हैं। अब बाज़ार में जाएंगे तो अनेक प्रकार के जो है मन को आकर्षित करने वाले पदार्थ, भौतिक चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो मन को जो है विचलित कर देती है, मन को भटका देती है। इसीलिए कहा गया है, पुराने समय में शास्त्रों में उल्लेखित है कि जो विद्यार्थी है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि उसे जो भौतिक आसक्तियां हैं उनसे उनको दूर होना होगा। लेकिन इसी भौतिक पदार्थों से ही यह वैश्विक दुनिया चलती है जिसे हम बाजार कहते हैं। इसलिए उस बच्चों का जो दिमाग है उस बाजार में फंसा हुआ है, जिसके कारण वो जो शैक्षणिक तत्व हैं या तथ्य हैं उन पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है? इसमें 3 तरह के लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं। पहला तो बच्चा खुद पर प्रभावित होता है। सबसे बड़ी समस्या है कि उसको याद नहीं रहता है, फार्मूले नहीं याद हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं याद हैं, थियरम नहीं याद है। कोई भी जो शिक्षा से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो उसकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें हैं, वो उसको याद नहीं है। दूसरी तरफ अभिभावक परेशान रहता है कि भाई इसका बच्चे का नंबर नहीं उठ रहा है, बच्चा कुछ सवाल हल नहीं कर पा रहा है, इसकी राइटिंग खराब है, इसका कैलकुलेशन खराब है। ये सारी जो हैं अभिभावक अपनी शिकायतें लेकर शैक्षणिक संस्थान पे पहुंचता है। अब तो शैक्षणिक संस्थान जो है वो सारा प्रेशर जो है, जो उस पर शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको कहता है कि भाई आप उनको ठीक से पढ़ाइए, इस तरह पढ़ाइए, उस तरह पढ़ाइए, कोशिश करिए कि उनको जो है समझ में आवे, उनका नंबर्स बढ़े। लेकिन इस सारे चीज़ों में एक चीज़ ये है कि उस मूल बिंदु पर ध्यान नहीं जा रहा है, या कोई ध्यान ही नहीं करना चाह रहा है कि बच्चे की समस्या मेमोरी में है। चाहे कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, कुछ भी हो,
सब में एक चीज़ कॉमन है, वह हमें याद करना होगा, हमें मेमोरी में हर चीज़ को ले जाना होगा, हर चीज़ को जो है हमारी जो मेमोरी की सॉफ्टवेयर है उसमें ले जाना होगा। और वो ले जाने का काम किसके पास है? वो बच्चा ही कर सकता है। किसी चीज़ को मेमोरी में स्टोर करने का एकमात्र रास्ता है उस चीज़ पे सोचना। और यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों के अंदर सोचने की क्षमता एकदम ना के बराबर है, एकदम नेग्लिजिबल है। बच्चे सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वह मूल चीज़ों पे चिंतन ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब बच्चा चिंतन ही नहीं करेगा या उसको चिंतन करने का समय ही नहीं मिलेगा तो सोचेगा कहाँ से? अर्थात ये कह सकते हैं कि बच्चों का जो दिमाग है उस दिमाग को एकदम डाइवर्ट करने का काम जो है पूरा बाजारवाद करता है। अब इस बाजारवाद से बचा कैसे जाए? क्योंकि बाजार पे किसी का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि बहुत ताकतवर लोग जो हैं बाजार को चला रहे हैं और प्रचार के माध्यम से, ऐड के माध्यम से, यानी अलग अलग माध्यमों से दिमाग को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। और ये बच्चे ही नहीं, बड़ों में भी यही है कि वो मूल कामों से भटके हुए हैं। तो अब यहाँ हम लोग बात बच्चों पे कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को बच्चों पर ही ध्यान देना है कि उनको पढ़ाई पर हमें केंद्रित करना है। तो पढ़ाई पर केंद्रित करने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले उनको जो है हमें आध्यात्मिक रूप से उन्हें मजबूत करना होगा, यानी उनका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत हाई होना चाहिए ताकि वह स्वयं पर नियंत्रण कर सकें। और ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए ढेर सारे जो आयोजन और प्रयोजन करने पड़ते हैं और ये एक ही वीडियो में समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बहुत लंबा जो है काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारे बच्चे जो है एक सही दिशा में आएंगे। नहीं तो हम देख रहे हैं कि अभिभावक की जो शिकायतें होती हैं उसके कारण शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों में तनाव का वातावरण बना हुआ है। समस्या कुछ और है और काम कुछ और किया जाता है। बच्चे के दिमाग में कोई बात स्थिर ही नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब अभिभावक क्या करता है कि जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो वह शिक्षण संस्थान चेंज करता है, शिक्षण संस्थान टीचर्स चेंज करते हैं, शिक्षक बदलते रहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मूलभूत चीज़ों पे काम नहीं किया गया। और यह मूलभूत चीज़ है, जब तक हम बच्चों को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ताकतवर नहीं बनाएंगे तो उनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होगा, वो अपने भटके हुए दिमाग को एक केंद्रित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक बच्चा जो है अपने दिमाग को केंद्रित नहीं करेगा तो बाहरी तत्व जो है कुछ भी नहीं कर सकता। इसी के साथ जो है हम अब आप लोगों से विदा लेते हैं। अगले वीडियो में, यानी आगे के जो वीडियो बनेंगे वो सारे जो है स्टेप्स धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, जिससे जो है बच्चा अपने दिमाग को केंद्रित कर सकेगा। तो इसलिए सभी अभिभावक से और शैक्षणिक संस्थानों से अनुरोध है कि आप एकजुट होकर एक बच्चे के निर्माण में जो है सहायता करें, मदद करें और एक जटिल प्रक्रिया को जो है सरल बनाने में मदद करें। क्योंकि अगर बिना सहयोग का कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि समस्या जो है ब्रेन में है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। और मेंटल स्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए हमें कुछ जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना होगा और हम धीरे धीरे हम लोग समझते रहेंगे। इसी के साथ जो है अब हम पुनः मतलब आगे की वीडियो तक के लिए हम आप लोगों से अनुमति चाहते हैं और विदा लेते हैं। नमस्कार।